इमेजिन तुम अपने गेम के टॉप पर हो, तुमने वो अल्टीमेट पिनिकल छू लिया है अपने करियर। एक ऐसा करियर जिसके सपने तुम बचपन से देखते आ रहे हो, एंड जिस करियर के लिए तुमने 15 सालों से बहुत ही ज्यादा मेहनत की हो। तुम लोग इमेजिन करो, पिछले 15 सालों से तुम एक टनल में हो, और 15 साल की मेहनत के बाद फाइनली तुम टनल के एंड पर रीच कर गए। यहाँ से तुम्हें बाहर की रोशनी दिखाई दे रही हो, इंडिकेट करता है तुम्हारी आजादी टनल से। एंड व्हाट इफ अगर मैं तुम लोगों को कहूँ इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला हो, क्रेडिट, रिस्पेक्ट, और जिस कंपनी या करियर के लिए तुमने इतना सारा मेहनत किया हो उस चीज से एफिलिएटेड लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक दे। ऐसा ही कुछ सीन हुआ था WWE के सेकंड सिटी से सीएम पंक के साथ 2014 में। उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया WWE वालों ने, इसकी वजह से सीएम पंक अगले 10 साल तक WWE रिंग में नहीं दिखाई दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की वजह से सीएम पंक ने कह दिया WWE को गुड बाय, वो भी तब जब वो अपने करियर के पीक पर थे WWE में। Do you think there's ever a chance we'll see you back in a squared circle? No. Never? No. Wow. Never ever. Never ever ever. Never ever ever. Never ever ever. Never ever ever. अक्टूबर 26, 1978 जैक ब्रूक्स AKA सीएम पंक का जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के विंडी सिटी कहे जाने वाले शहर शिकागो, इलिनॉय में। बचपन से ही सीएम पंक के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे कि माँ सफर कर रही थी बाइपोलर डिसऑर्डर से, एंड हिज फादर वाज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो वो एक बेवड़े थे। एंड सीएम पंक के फादर की ये अल्कोहलिज्म वाली बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी बात हम वीडियो के मिड में करेंगे। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनका चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमेटिक रहा। Therefore, wrestling was one of the things जो उनके इस चाइल्डहुड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती थी। एंड हाँ, रियलिटी से एस्केप करने में भी। सीएम पंक जिस टाइमलाइन में रेसलिंग देखा करते थे उस टाइमलाइन को हम कहते थे गोल्डन एरा ऑफ WWE। ये वही एरा है जहाँ पर आंद्रे द जायंट, हल्क होगन, माचो मैन रैंडी सैविज, अल्टीमेट वॉरियर एंड नेचर बॉय रिक फ्लेयर जैसे रेसलर रेसलिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। एंड आयरॉनिकली सीएम पंक का इनमें से एक भी फेवरेट नहीं था। सीएम पंक वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय राउडी रॉडी पाइपर। लेकिन राउडी पाइपर में ऐसी क्या बात थी जो सीएम पंक उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो भी उस जमाने में जब हल्क होगन की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, सब उनको आइडलाइज करते थे। द रीजन इज रॉडी पाइपर उस जमाने के बहुत ही खतरनाक हीरो थे। उनके माइक स्किल्स, करिश्मा एंड इवन ऑडियंस को प्रोवोक करने वाली क्वालिटीज उनको डिफरेंट बनाती थी। सीएम पंक उस जमाने में उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, देयरफॉर सीएम पंक ने उनको आइडलाइज किया। यहाँ तक सीएम पंक ने ओपनली इंटरव्यूज में कहा है प्रोफेशनल रेसलर रॉडी पाइपर की वजह से ही बने हैं। अब सीएम पंक स्टार्ट करते अपना प्रोफेशनल रेसलिंग करियर इन मिड 1990s। वो डेब्यू करते हैं एज सीएम पंक अलोंगसाइड विद अनदर रेसलर नेम्ड एज सीएम वेनम, एंड इन दोनों की टैग टीम का नाम था चिक मैग्नेट्स। चिक यानी लड़कियां एंड मैग्नेट होता है, देयरफॉर इनकी टीम का नाम था चिक मैग्नेट्स, जिसका मतलब है लड़कियों को अट्रैक्ट करने वाले लड़के। सीएम पंक आज तक सीएम वर्ड यूज करते हैं अपने नाम। अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि सीएम का मतलब क्या है सीएम पंक में। एंड आयरॉनिकली सीएम पंक ने जहां डेब्यू किया इसका नाम था लुनेटिक रेसलिंग फेडरेशन, जो एक बैकयार्ड रेसलिंग कंपनी बनाई होती है सीएम पंक के बड़े भाई और उसके दोस्तों ने। इसके बाद सीएम पंक जाते हैं IWA मिड साउथ रेसलिंग में, जहाँ उन्होंने बहुत सारी लेजेंडरी रेसलिंग्स खेली है with future stars of pro wrestling like AJ Styles, Adam Pearce, टकला, Colt Cabana, Eddie Guerrero and Chris Hero, जिसको हम NXT में कैशियस ओनो के नाम से भी जानते थे। यहाँ पर हमें कोल्ट कबाना का नाम याद रखना। कोल्ट कबाना की बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद सीएम पंक ने TNA भी ज्वाइन की, तो ज्यादा देर तो नहीं रहा। रीजन इज TNA वालों ने एक क्लॉज लाया था जिसमें वो रोक रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर्स को दूसरे प्रमोशंस में रेसलिंग के लिए। सीएम पंक को वो कम्पीट नहीं करने दे रहे थे ROH शोज में। ये वही रिंग ऑफ ऑनर है जिसने सीएम पंक का करियर बनाया। टेक्निकली सीएम पंक का ROH करियर इतना ज्यादा जबरदस्त था, इतना ज्यादा लाइक वाचिंग यंग विराट कोहली ड्यूरिंग अंडर 19 वर्ल्ड कप डेज। वीडियो में मैंने पहले बात की थी कोल्ट कबाना एंड एज स्टील की। सीएम पंक के साथ मिलकर ये बनाते ROH में एक टीम जिसका नाम होता है सेकंड सिटी सेंट्स। सेकंड सिटी इसलिए क्योंकि वो तीनों शिकागो से थे एंड शिकागो को सेकंड सिटी कहते हैं। ROH करियर सीएम पंक का हम किसी और दिन बात करेंगे, बट जैसे ही सीएम पंक का एंड आने लगा था ROH में, इसी दौरान अराउंड मिड 2005 WWE उनको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। सीएम पंक उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, बट हियर्स द ट्विस्ट, सीएम पंक के अभी भी कुछ महीने होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर ROH के साथ। इसी दौरान वो हराते हैं ऑस्टिन एरीज को फॉर ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन जून 18, 2005। ROH के वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यूज डेथ बिफोर डिसऑनर 3। डेथ बिफोर डिसऑनर को हम WWE के समर स्लैम एंड TNA के स्लैमिवर्सरी पेपर व्यू की कैटेगरी में रखते हैं। सीएम पंक तो चैंपियन बन चुके थे, वहाँ से
उन्होंने WWE का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्ट किया था, दूसरी तरफ अभी भी उनके पास कुछ महीने थे ROH में, एंड उससे बड़ी बात कि वो उनके ROH वर्ल्ड चैंपियन बने थे। CM Punk ठहरे शैतान हमारी तरह, बेल्ट जीतने के बाद ही वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज कट करते हैं ROH में। The greatest thing the devil ever did was make you people believe he didn't exist. I am the devil himself. अपीयरेंसेस में वो डराने लगे ROH मैनेजमेंट एंड ROH फैंस को। CM Punk इतने खतरनाक शैतान थे, उनको धमकियां देने लगे कि वो WWE का कॉन्ट्रैक्ट ROH के बेल्ट पर साइन करेंगे। सबको लग रहा था ये सब मजाक कर रहे हैं CM Punk, बट उन्होंने लिटरली कर दिया था WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑन ROH चैंपियनशिप। भाई बड़ा ही आरामी आदमी था CM Punk, बट इन रियलिटी उन्होंने जून 18, 2005 को ही साइन किया था WWE कॉन्ट्रैक्ट। सब एक स्टोरी लाइन थी जिसमें CM Punk डरा रहे थे, धमका रहे थे ROH के वो उनका चैंपियनशिप WWE में ले जाएंगे। जितने भी इवेंट्स हुए CM Punk के एंडिंग ROH करियर के टाइम पर को इनफेमसली नाम दिया गया समर ऑफ पंक, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम समर ऑफ पंक इन WWE, जो कि 2011 में हुआ। फिर आखिरकार CM Punk अपना आखिरी मैच खेलते ROH में। इस मैच के एंट्री के दौरान वो इतना रोते हैं, which shows his loyalty toward ROH and its fans। Punk अपना आखिरी ROH मैच खेलते हैं कोल्ट कबाना के साथ, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड थे। फिर से कह रहा हूँ, कोल्ट कबाना का नाम तुम लोग याद रखो, आगे की कहानी में वो ट्विस्ट देने वाला है। CM Punk चले जाते हैं WWE में। सबसे पहले उनको भेजा जाता है डेवलपमेंटल टेरिटरी ओहायो वैली रेसलिंग। वो जीतते हैं हैवीवेट चैंपियनशिप एंड टैग टीम चैंपियनशिप्स अंटिल WWE एंड OVW का पार्टनरशिप खत्म होता है। 2006 में ही WWE एक डिसीजन लेती है कि वो वापस लाएंगे फिलाडेल्फिया बेस्ड प्रमोशन ECW एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग। फाउंडर है हमारे पॉल हेमन। ECW जिन को पता है कितना खतरनाक प्रमोशन था, वहाँ खून खराबा तो नॉर्मल था। ECW ने ही हार्डकोर रेसलिंग को एक अलग मुकाम पर लिया था। WWE के अदर कॉम्पिटिशंस ECW को भी बंद होना पड़ा था बैंक्रप्सी की वजह से। WWE वालों ने ही ECW के राइट्स खरीदे थे। ओरिजिनल ECW के फैंस और नए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ECW के रीलॉन्च के लिए। CM Punk को ड्राफ्ट किया गया था ECW 2.0 के लिए। अपना ऑफिशियल ECW डेब्यू करते हैं जुलाई 4, 2006 में, जहां पर वो अपना प्रोमो कट करते हैं एंड इंट्रोड्यूस करते हैं WWE एंड ECW फैंस को एज स्ट्रेट एज CM Punk। अगर तुम लोग को याद हो, मैंने कहा था उनके फादर बहुत ही खतरनाक एल्कोहलिक थे। इसी एल्कोहलिज्म से बहुत ज्यादा नफरत करते थे CM। Therefore CM Punk ने जो पहला गिमिक WWE में चूज किया वो था स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज एक ऐसा कल्ट है जहां पर लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। वो लोगों को एडवोकेट करते हैं कि वो सोबर रहे या दूर रहे एल्कोहलिज्म या किसी भी टाइप के नशे से। उनका ECW करियर तो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, इवन वहाँ वो बन जाते हैं ECW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी। बाद वो WWE के मेन शोज में बहुत सारे एक्युलेट्स जीतते हैं। सबसे पहले तो वो मनी इन द बैंक चैंपियनशिप जीते हैं 2 बार कंसेक्यूटिव रेसलमेनियास पे 2008 एंड 2009 में। उन दिनों मनी इन द बैंक एक अलग पे पर व्यू या PLE नहीं हुआ करता था, मनी इन द बैंक रेसलमेनियास का पार्ट होता था। CM Punk 2008 वाला मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं एज पर, जिसको बटिस्टा ने हमला किया होता है। दूसरी बार कैश इन करते हैं जेफ हार्डी पर एंड बनते हैं सेकंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन। पंक का वन ऑफ द बेस्ट मैच था अगेंस्ट अंडरटेकर ब्रेकिंग पॉइंट पे पर व्यू में ऑन सितंबर 13, 2009। ये मैच एक इंटरेस्टिंग मैच होता है। इस मैच के एंडिंग में CM Punk अंडरटेकर को फंसाते हैं एनाकोंडा वाइस फिनिशर में। इवन दो अंडरटेकर टैप आउट नहीं करते हैं, स्टिल रेफरी इशारा देते कि वो रिंग बेल करे एंड डिक्लेयर करते हैं CM Punk को विन। ये मैच एक थ्रो बैक होता है मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब का। अब तुम में से बहुत लोग पूछेंगे मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब क्या है। सर्वाइवर सीरीज 1997 क्यूबेक मॉन्ट्रियल कनाडा, ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच होता है चैंपियनशिप। इस मैच के एंड में शॉन माइकल्स फंसाते हैं ब्रेट हार्ट को उन्हीं के फिनिशर शार्प शूटर में एंड इवन दो ब्रेट हार्ट टैप आउट नहीं करते हैं, रेफरी अर्ल हेबनर इशारा करते कि बेल बजाए एंड डिक्लेयर करते हैं शॉन माइकल्स को विनर। ये सारा इवेंट होता है अनस्क्रिप्टेड। ब्रेट हार्ट को खुद पता नहीं होता कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है अपना WWF चैंपियनशिप। इसलिए हुआ होता है क्योंकि ब्रेट हार्ट ज्वाइन करने वाले थे उन दिनों WCW को। खैर बैक टू पंक स्टोरी। CM Punk इसके बगैर जीते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ऑल्सो टैग टीम चैंपियनशिप विद कोफी किंगस्टन। इसके अलावा वो दो फैक्शंस के एक बॉस होते हैं, एक सेरिना डीप एंड ल्यूक गैलोस के साथ वो बनाते हैं स्ट्रेट एज सोसाइटी। स्ट्रेट एज वर्ड हमने पहले भी डिस्क्राइब किया इस वीडियो में। CM Punk, सेरिना डीप एंड ल्यूक गैलोस लोगों को बोलते थे कि वो ड्रग्स एंड नशा करना छोड़ दे। ये सब करने के लिए वो लोगों को फोर्स करते थे कि टकला करे। टकला इसलिए ताकि लोगों को लगे कि वो नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे विदाउट ड्रग्स। जेडा स्मिथ ने भी CM Punk की बात मान ली और टकला कर दिया। भाई मजाक था। CM Punk स्ट्रेट एज सोसाइटी के बगैर नेक्सस 2.0 के भी लीडर थे, की भी बात हम कभी करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CM Punk के बेस्ट ईयर इन WWE, that is 2011, and also about his infamous promo
which is dubbed as the pipe bomb, जिसमें सीएम पंक ने बहुत ही ज्यादा डिस किया मैकमैन एंड फैमिली को। सीएम पंक उस टाइम बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेबेलियन बन चुके थे, इतने खतरनाक रेबेलियन कि उन्होंने एक प्रोमो कट किया अगेंस्ट कंपनी एंड इट्स बॉस, जहां वो खुद काम कर रहे थे। आल्सो जानेंगे कि पाइप बॉम्ब ने कैसे रेसलिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, जानेंगे कि सीएम पंक ने क्यों छोड़ दिया था WWE when he was on the peak। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। यू कैन सब्सक्राइब क्योंकि मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना है।